Yo, yo. നാട്ടിൽ റോട്ടിൽ നഗരത്തിരയിൽ തെരുവിനോരത്തങ്ങേതലയിൽ പ്രായം നോക്കാതറിയും ഇന്നും ഞാൻ ഈ ഉലകിൻ കറുത്ത പൊന്ന് ഭൂമിക്കൊപ്പം ഞാനും തിരിയും മഴയിൽ ഞാനൊരു കുടയായി മാറും കൂടെ നടക്കും കൂട്ടിനിരിക്കും കയ്യിൽ ഞാനോ ഇല്ലെന്നുണ്ടേൽ പ്രിയതമനൊരുവൻ അരികിൽ വരില്ല ഡോക്ടർമാർക്കും സ്വന്തക്കാരൻ ഉയരാമുലകിൻ സ്വകാര്യവും ഞാനേ കളിയിൽ ഞാനൊരു കവണയായി തീരും കാലോട് ഒട്ടിക്കുതിക്കാനോടും മാലോകർക്ക് കളിയിൽ ഞാനൊരു പന്തായി തീരും കാലിലിട്ട് കുതിക്കാനോടും പറയൂ പറയൂ ഞാൻ ആര്. यह कहानी है एक ऐसे नित्य जीवित नायक की जो हमारे देश की वृद्धि और शक्ति का ईंधन है। केरला भूमि से उत्पन्न काला सोना, हमारा अपना रबर, कुशल हाथों और आधुनिक तकनीक के साथ ये शीट्स आकार लेती। केरला का मौसम और मिट्टी रबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए केरला में सबसे ज्यादा रबर पैदा होता है। वहाँ ऐसा कोई घर नहीं जहाँ रबर ना हो। औसतन हर घर में करीब 10 किलो तक रबर प्रोडक्ट होते हैं। टायर, ट्यूब, बलून, खिलौने, ग्लव्स, फुटवियर, यहाँ तक कि पुलिस की गोली तक रबर से बनती है। रबर के बिना गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, और अगर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो रोजमर्रा का सामान हमारे घर तक नहीं पहुँचेगा। किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी रबर टायर वाली गाड़ियाँ ही चाहिए, इसलिए गाड़ियाँ और रबर दोनों बहुत जरूरी है। लगभग 4 जनरेशन से हम लोग रबर फार्मिंग कर रहे हैं। रोज करीब 1800 पेड़ों से लेटेक्स निकाला जाता है। रबर टैपिंग सुबह लगभग 5:30 या 6 बजे शुरू हो जाती है। यहाँ करीब 5 एकड़ का रबर प्लांटेशन है। हर पेड़ से लेटेक्स कलेक्ट किया जाता है। लगभग 5 एकड़ का रबर बागान यहाँ है, इसलिए रेन गार्डनिंग की जाती है। गर्मियों में इसकी जरूरत नहीं होती। बारिश के मौसम में या गर्मियों में रेन गार्डनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इन पेड़ों को इसकी जरूरत नहीं होती। कट लगाने का एक खास पैटर्न होता है। ऐसे इस कट में जो लेटेक्स दिख रहा है वो अब जम चुका होता है, उसे पहले निकाल देते हैं। टैपिंग के बाद लेटेक्स एक आयरन ट्रे में कलेक्ट होता है, फिर वहां से ये छोटे प्लास्टिक कंटेनर में बहकर आता है। जब सारा लेटेक्स कलेक्ट हो जाता है तो उसे बकेट में डालकर प्रोसेस किया जाता है और फिर ड्रम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम लेटेक्स इकट्ठा करके समान मात्रा में 2 लीटर दूध 2 लीटर पानी मिलाकर डिश में डालते हैं। इसके अंदर एसिड डालकर मापते हैं। फॉर्मिक एसिड का उपयोग किया जाता है। मशीन के अंदर 2 बार चौड़ाई और 1 बार लंबाई को दबाकर निकालते हैं और उसे प्रेस मशीन में रखते हैं। शीट की मोटाई कम करने और उसकी नमी को हटाने के लिए इसे अंदर रखा जाता है। तभी मोटाई कम होने के बाद ही शीट साफ मिलती है। मशीन से बाहर आने वाली शीट को पहले पानी में डालते हैं। पानी में डालने का कारण उसकी खटास और एसिड के खत्म होने के बाद ही हम इसे डालते हैं। स्मोकिंग करने से शीट चिपकने से बचती है और फफूंद से भी बचाव होता है। मोल्ड करके, क्योर करके पूर्णता के साथ तैयार की जाती है। दुनिया भर में जीवन की रक्षा के लिए दस्ताने बनकर फिर से एक छलांग की ओर। एक सक्षम नीति ही काफी है पूरे पर्यावरण और परिवेश को ऊपर उठाने के लिए। लगभग 10 लाख लोग रबर की खेती से जुड़े हुए हैं। रबर की खेती से मिलने वाला एक रोजगार अवसर एक तो सीधे रबर की खेती करने वाले लोगों को मिलता है, दूसरा लगभग 6,50,000 लोग रबर टैपर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमें अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाले फल कीटनाशक, इसके लिए प्लास्टिक सामग्री बनाने वाले और साथ ही हमारे इस लेटेक्स को इकट्ठा करके भंडारण और परिवहन से जुड़े काम भी हैं। इस मिल्क काज फार्म के संबंध में अब जब 4 टायर बदलने की बात आती है तो वे लगभग 1,200 रुपये बचा सकते हैं, जो पहले की तुलना में है। जीएसटी कम होने की जानकारी के बावजूद टायर बदलने वाले लोग यहाँ नहीं आए हैं। टायर के क्षेत्र में चाहे हमारे लिए हो या संस्थान के मालिकों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। हम इसे जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी कह सकते हैं। ये जीएसटी का एक अपडेटेड रूप है जो ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा पारदर्शी और उद्योगों के लिए अनुकूल है। जब हम रबर के फायदों की बात करते हैं तो सबसे पहले किसान आते हैं। किसान पर टैक्स नहीं लगता या बहुत कम लगता है, लेकिन जो लोग किसानों से रबर खरीद कर उसका प्रोसेसिंग करते हैं उन पर जीएसटी लगता है। ज्यादातर मामलों में जीएसटी की दर 5% है। कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़कर बाकी चीजों पर 18% जीएसटी लगता है। पहले ये दर 28% थी। जीएसटी की दर कम होने से प्राकृतिक प्रसंस्करण और निर्माण अपने आप बढ़ेगा। इससे उद्योग में बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स की लागत कम होगी और पूरे उद्योग को जीएसटी का लाभ मिलेगा। फिर से उन्नति के दिनों की ओर एक कुशल नीति ही काफी है पूरे पर्यावरण और परिवेश को उठाने के लिए। इसका प्रमाण है केरला का अपना रबर। रबर रबर नम्मुडे रबर
ജീവൻ വെച്ചു കഥയുമാറി കാറ്റു നിറച്ചു പവറായി റബ്ബർ ഉദിയൊതുക്കി ഡാക്സിനെ ദൂരെ എല്ലാ പേരും ഏറ്റുപാടി റബ്ബർ റബ്ബർ നമ്മുടെ റബ്ബർ